सड़कों पर, छतों पर नमाज न पढ़ने की अपील की गई और प्रशासन की तरफ से यह कहा गया कि अगर किसी ने सड़क और मस्जिद के आसपास के मकानों की छतों पर नमाज अदा की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बिल्कुल, और अलविदा जुमा और ईद की नमाज सड़क और छतों पर नहीं पढ़े जाने के सख्त आदेश उत्तर प्रदेश के संभल, लखनऊ, अलीगढ़ समेत कई जिलों में पुलिस और प्रशासन की ओर से दिए गए हैं। आपको बता दें कि सड़क और घर की छतों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और इसके पीछे की वजह यह है कि हादसे और लोगों की परेशानी न बढ़ जाए। इसे रोकने के लिए प्रशासन ने एहतियाती तौर पर यह कदम उठाया है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से, सुरक्षित तरीके से ईद का त्योहार और अलविदा जुमे की नमाज अदा की जा सके। प्रशासन की तरफ से मस्जिद और ईदगाह में नमाज पढ़ने की इजाजत है। इसके साथ ही लाउडस्पीकर पर भी रोक लगा दी गई है। संभल में चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा है। अलविदा जुमे की नमाज को देखते हुए एक दिन पहले पुलिस फोर्स का फ्लैग मार्च भी निकाला गया। प्रशासन की तरफ से संभल के सभी इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स की 10 कंपनियां तैनात की गई हैं। और 7 कंपनीज पीएसी की हैं, 3 आरआरएफ की हैं और जबकि एक कंपनी आरएएफ की भी तैनात करनी पड़ी और इसके अलावा 4000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान और अधिकारी अलग अलग जगह तैनात किए गए हैं। प्रशासन की तरफ से 16 मजिस्ट्रेट और राजस्व के अधिकारी भी अलग अलग टुकड़ियों के साथ लगातार निरीक्षण करते रहेंगे, जबकि संवेदनशील इलाकों के साथ पुलिस टीम 3 ड्रोन के जरिए पूरे शहर का हवाई सर्वे करेगी और ड्रोन के ही माध्यम से पूरे शहर पर निगरानी की जाएगी। और इतना नहीं, संभल के शहरी इलाकों में करीब 1300 सीसीटीवी के जरिए कंट्रोल रूम्स पर पूरी तरह से टीम तैनात रहेगी और सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जाएगी। और अगली खबर मुरैना से, जहां बाइक हटाने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर बवाल हो गया और सड़क पर ही पथराव हो गया। जमकर लाठी डंडे चले हैं। 2 पक्षों में मारपीट में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जौरा थाना इलाके में बॉयज स्कूल के पास ही ये घटना हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज कर लिया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बाइक हटाने को लेकर सिर्फ बाइक हटाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये विवाद पथराव और लाठी डंडे तक पहुंच गया। जमकर लाठियां चली हैं, डंडे चले हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक पक्ष दूसरे पक्ष पर लाठियां बरसा रहा है, जमकर डंडे से एक दूसरे को पीटते हुए नजर आ रही है। 2 पक्षों में मारपीट में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं और मारपीट का वीडियो काफी तेजी से अब वायरल हो रहा है। ये बॉयज स्कूल के पास की घटना है। बाइक हटाने के लिए कह दिया गया, जिसके बाद आग बबूला दूसरा पक्ष हो गया और फिर यहाँ पर मारपीट और विवाद का सिलसिला। बिल्कुल, और सड़कों पर अंशिका लोगों में जो सब्र है वो लगभग खत्म हो चुका है और रोड रेस की इस तरह की जो घटनाएं हैं ये काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि पार्किंग को लेकर, सड़क पर गाड़ियों के बीच हल्की फुल्की टकराव को लेकर इस तरह के विवाद उत्पन्न होते हैं, जो कि बहुत चिंता का विषय है। ये जाहिर करता है कि किस कदर लोग बेसब्र हैं और इस तरह की आक्रामकता चिंता का विषय। गेहूं की फसल इन दिनों खेत में पककर तैयार खड़ी है। तापमान बढ़ने से कई जगह आग लगने की खबरें आ रही हैं। और टीकमगढ़ में 2 एकड़ गेहूं की फसल में आग लगने का मामला सामने आया और देखते ही देखते फसल जलकर राख हो गई। तो वहीं दूसरी खबर छतरपुर की है और यहां भी 2 एकड़ गेहूं का खेत स्वाहा हो गया, जिसमें लाखों की फसल जलकर खाक हो गई। जबकि तीसरी खबर मंदसौर की है, जहां सूक्ष्म सिंचाई योजना के पाइप गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण लगी कि कई किलोमीटर दूर धुएं के गुब्बार दिखाई दे रहे थे। ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खेत में आग लगने से लेकर आप देखिए कहां आग लगी है। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। छतरपुर, टीकमगढ़ और मंदसौर पाइप गोदाम में भी भीषण आग लगी है और ये मंदसौर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां आग लगी है। तो आग बुझाने के भी प्रयास किए गए और किसी तरह से आग तो बुझा दी गई, लेकिन काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है किसानों को। इस पूरे सीजन की जो मेहनत है टीकमगढ़, छतरपुर और मंदसौर में किसानों की स्वाहा हो गई। और मंदसौर में आग पर काबू पा लिया गया। सूक्ष्म सिंचाई योजना के पाइप गोदाम में भीषण आग लगी थी। बता दें कि सूठी गांव में पाइप गोदाम में भीषण आग लगी थी।
कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था आग का गुब्बार। नाहरगढ़ थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। ये आग की लपटें आप देख सकते हैं। धुएं का गुब्बार और आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची आग को बुझाने के लिए। तो काफी मशक्कत यहां पर करनी पड़ी आग बुझाने के लिए। ये तस्वीर एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 के माध्यम से आप देख रहे हैं। इस वक्त इस तरह की घटनाओं से सबक लेने की ज़रूरत है। और ये एक दरअसल पाइप का गोदाम था जिसमें भीषण आग लगी और आसमान में धुएं का गुबार छाया हुआ है। और मंदसौर से ये आगजनी की घटना सामने आई है। ये एक जो प्रयास आप देख रहे हैं करते हुए, इससे आग पर काबू पाया गया। 6-6:15 बजे की आगजनी की घटना है ये। और यहाँ पे WRD के पाइप्स एक के साथ रखे हुए थे जिसमें आग पकड़ ली थी और उसके कारण काफ़ी एरिया में आग स्प्रेड हो गई थी। परंतु जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तत्काल फायर एम्बुलेंसेस लगवाई गई और आसपास के क्षेत्रों से भी फायर एम्बुलेंस बुला के ये पूरी आग अब ऑलमोस्ट बुझा दी गई है। एक सबसे पहले जो है यहाँ पर फायर ब्रिगेड उनको सूचना दी गई थी। आसपास के जो रहवासी जो गांव के हैं उनको सूचना दी गई थी ताकि कोई भी जो है इस तरफ ना आए। और ये जो आसपास चूँकि यहाँ पर कोई खेत जो फसल नहीं थी तो उस लिए भी आसपास के लोगों को ये सूचना दी गई। और अब जो है मौके पर जो काफ़ी हद तक आग पर काबू पाया जा चुका है। और रायसेन में जंगल में भीषण आग लगने का एक मामला सामने है, जहां अक्सर गर्मियों के सीजन में इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। जिला मुख्यालय के पास हकीम खेड़ी के जंगल में आग लग गई। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से आग को बुझाया गया। रायसेन सामान्य वन मंडल क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो आग की उठती लपटें रात के वक्त गुप अंधेरे में भी दूर से ही दिखाई दे रही हैं। और आपको बता दें कि काफी बड़ा एरिया, जिस एरिया में आग लगी थी, हाकिम खेड़ी का ये पूरा मामला है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर वन्य संपदा को और नुकसान होने से बचाया। दरअसल ग्रामीणों की मदद लेनी पड़ी यहां पर और ग्रामीणों ने इस आग को बुझाने के लिए अपने स्तर पर अधिकतम प्रयास किया। और रायसेन से पूरा मामला सामने आया। हाकिम खेड़ी के जंगलों में जो आग लगी थी उसे फिलहाल काबू कर लिया गया है। बात करेंगे छतरपुर की, जहां खदान में डंपर गिरने से ड्राइवर की मौत हो गई।